बोलो भगवान केदारनाथ की जय। आज मैं स्कंद पुराण के माहेश्वर खंड, केदार खंड जैसे शास्त्रों में दिए गए उल्लेखित कहानियों का जो भगवान केदारनाथ से संबंधित है उनको मैं सुना रहा हूँ। बोलो भगवान केदारनाथ की जय। भगवान शिव पार्वती से एक व्याध और एक मृग की कथा के रूप में कहते हैं कि हे देवी सुनो, एक गांव के किनारे एक भयानक आकृति वाला मृग घाती व्याध निवास करता था, जो कि नित्य प्रति मृगों का शिकार और उनका मांस खाने तथा उनके मांस, चर्म आदि वस्तुओं को बेचने वाला था। एक बार की बात है कि वह महाभयानक व्याध मृग मारने के लिए वन में गया। वहां जाकर उसने बहुत से जाति के मृग मारे। शिकार करते करते एक समय अचानक वह व्याध केदार क्षेत्र में प्रवेश कर गया। चलते चलते उसने सबसे पहले सर्वप्रथम उस वन में वीणा बजाते हुए मुनि श्रेष्ठ नारद जी को देखा। नारद जी दिखाई दिए। कुछ समय पश्चात उसे दिव्य स्वरूप वाला सोने का मृग दिखाई दिया। वह सोचने लगा कि इसको मारकर मैं तुरंत धनवान बन जाऊंगा। यह विचार कर उसने धनुष बाण चढ़ाया ही था कि वह स्वर्ण मृग व्याध की दृष्टि से ओझल हो गया। वह आश्चर्य में पड़ गया कि यह कैसे हो गया। बोलो भगवान केदारनाथ की जय। एक बड़े से मेंढक को मुंह में दबाए निगल रहा था। उस काल समान सर्प ने मेंढक को खाया। इतने में वह मेंढक ऐसे रूप में बना कि जैसे सर्प का यज्ञोपवीत पहना हो, सिर पर आधा चंद्रमा धारण किया हो, एक जटाजूट से भी विराजमान हो गया। कुछ देर में कैलाश पर्वत के समान कांति वाला गणों के नृत्य करते हुए त्रिशूलधारी हाथी के चर्म को धारण किए हुए शिव, जो कि नीलकंठ हो गए, इस दृश्य को उस व्याध ने आश्चर्यजनक रूप से देखा। यह स्वप्न है या कोई और चीज है। वह अब डर सा गया और सोचने लगा कि अब मेरी मृत्यु निश्चित है। उसी समय वह क्या देखता है कि एक पुष्ट एवं सुंदर अंग वाले मृग को सिंह मार रहा है। तभी वह देखता है कि जिस मृग को सिंह मार रहा था वह 5 मुख 3 नेत्र वाला सर्प का यज्ञोपवीत पहने वाला शिव हो गया। जो सिंह उस मृग को मार रहा था उसे भी उसी क्षण किसी महाव्याध ने मार डाला। मरने पर वह सिंह जवान बैल बन गया और जो मृग पहले सिंह ने मारा था वही 5 मुख 3 नेत्र वाला शिव उस बैल की पीठ पर आसन हो गया। बोलो भगवान केदारनाथ की जय। अचानक व्याध को नारद जी दिखाई दिए तथा संपूर्ण घटना जैसी थी को सुनाना प्रारंभ कर दिया। तब नारद जी पूर्ण वृत्तांत सुनकर बोले, हे महाव्याध, तुम साधु भी हो और असाधु भी। हे नारद मुनि, मैं किस प्रकार से साधु हूँ और किस प्रकार से असाधु हूँ
कृपया मुझे समझा तो दीजिए। नारद जी बोले, हे व्याध, तुम धन्य हो जो तुमने उत्तम तीर्थ में आकर शिव जी के विभिन्न स्वरूपों का दर्शन किया। इस कारण से तुम साधु हो, और क्योंकि तुमको ज्ञान नहीं है इसलिए तुम असाधु हो तथा केदार क्षेत्र में निवास करने की सलाह देकर अंतर्ध्यान हो गए। और व्याध भी केदार क्षेत्र में निवास करने के पश्चात वैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। शिव पार्वती से बोले, हे देवी, केदार तीर्थ का महात्म्य इस प्रकार का है कि पूरा कहने को मैं 100 वर्ष तक भी समर्थ नहीं हूँ, जिसके सुनने से परम गति प्राप्त होती है। बोल केदारनाथ भगवान की जय। एक कहानी, क्योंकि ये भूमि पंच पांडवों की रही है, और क्यों रही है यही कथा एक स्कंद पुराण के केदार खंड में 40वें अध्याय में इस भूमि की महिमा इस प्रकार से कही गई है कि कालांतर द्वापर युग में पंच पांडवों ने गोत्र हत्या के पाप चढ़ने के कारण दुखी से हो गए थे। तब वेद व्यास जी की आज्ञा पाकर केदार गमन किया, क्योंकि इस पाप मुक्ति एवं प्रायश्चित का उपाय शास्त्रों में कहीं नहीं था। इस मुक्ति को पाने का एक ही रास्ता था, पंच केदारों की आराधना करना था। पंच पांडवों को प्रथम दर्शन गुप्त काशी, जो पहाड़ की काशी है, गुप्त काशी जैसे पवित्र स्थल हो जाना था। लेकिन भगवान शंकर गोत्र घाती पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, प्रत्यक्ष दर्शन नहीं दिए, इसलिए वे गुप्त होकर केदारनाथ चले गए। पंच पांडवों ने पीछा करते हुए भोलेनाथ को केदारनाथ की भूमि में दर्शन करने का प्रयास किया, लेकिन असफल रहे, क्योंकि भगवान शिव ने महिष का रूप धारण कर पांडवों को भ्रम में डाल दिया था। लेकिन पांडवों ने अपने बुद्धि योग से जान गए कि भगवान शिव ने भैंसा रूप ले लिया है, उसका धारण कर लिया है। तब भीम ने 2 पर्वतों के ऊपर अपने पैर जमाकर खड़े से हो अपने भाइयों से कहने लगे कि भैंसों को हाँको। अपने भाइयों को भैंसे हाँकने के कहने के बाद अगर भगवान शंकर ने भैंसा रूप बना लिया होगा तो पैरों के नीचे कभी नहीं प्रवेश करेंगे। सभी भैंसों को पैरों के नीचे निकलने दिया गया, लेकिन हृदय रूप में भगवान शिव की जब बारी आई तो वे उससे पहले वहीं पर धरती में समा गए, धंस से गए। परंतु तभी भीम ने नितंब वाले पिछला हिस्से को पूंछ से पकड़कर उसके बाद भैंसे का पार्श्व भ्रूण केदारनाथ स्थल पर चट्टान के रूप में स्थिर सा हो गया। प्रचलित आख्यानों के आधार पर सिर स्वरूप पशुपतिनाथ में निकला, जहां आज भी भगवान शिव का भैंसा रूप पशुपति नेपाल में आज भी पूजा की जाती रही है। चट्टान वाला रूप पिछला हिस्सा भगवान केदारनाथ की शिला रूप, जिसको आज सारे भक्त, सारे दर्शनार्थी घी का लेप लगाकर आज भी भगवान भोलेनाथ केदारनाथ की पूजा करते आ रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की जय, बाबा केदारनाथ की जय, भगवान केदारनाथ की जय।